मैं हूं मेरे पास एक ऑप्शन है। मैं पीएसएल में भी बिका हुआ हूं और मुझे बाद में कॉल आती है जी, कोलकाता की, जी आ जाओ हमारे आईपीएल में खेल लो। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा अगर मैं पीएसएल में खेलूंगा ना तो इधर तो बनती हैं फटा विकटें। सही है। इधर अगर मैं परफॉर्म कर भी लूंगा ना, बट मेरी परफॉर्मेंस हाईलाइट नहीं होगी। ठीक है। मेरी टीम उधर मैं बेशक पूरा साल बेंच पे बैठा रहा, या एक आधा मैच मुझे मिल गया, मेरा कैरियर चेंज हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा आप सुनिएगा। अब अगर कोलकाता की तरफ से मैं खेलता हूं ना, ब्लेसिंग मुजरबानी ने ये सोचा होगा, अगर मैं परफॉर्म भी करेगा, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप में वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करके और बड़ा एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, हमारे बॉब्जी को वो टिकने नहीं देता। वो सोचेगा कि भाई मैं कोलकाता भी खेल जाऊंगा आईपीएल में, मैं कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी खेल जाऊंगा, मेरी एस से T20 डन हो जाएगी, मेरी ILT डन हो जाएगी, हंड्रेड्स में मैं आगे खेलता हूं, मेरी बिग बैश शायद डन हो जाए। तो आईपीएल खेलने की वजह से शायद मैं दुनिया की सारी लीग्स खेल सकूं अगर मैं इधर परफॉर्म कर गया, क्योंकि इधर मेरी परफॉर्मेंस इतनी मैटर करेगी। में देखना चाहते हैं, हम बाबर को इंडिया में देखना चाहते हैं। जो क्रिकेट लवर वो क्या चाहते हैं कि हम बाबर आजम को क्या देखें, इंडिया में देखें। इसमें तो हम लोग खैर कोई कमेंट अब क्या ही करें। सवाल ये है कि अगर काव्या प्रेशर की वजह से अपना डिसीजन चेंज करती है और अबरार को रिलीज करती है, तो जिस तरह से मुस्तफीज को रिलीज करने के बाद बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा एक्शन लिया था, तो क्या पाकिस्तान भी इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा 2027 के वर्ल्ड कप के लिए? मोहसिन साहब, पाकिस्तान के एक्शन पे क्या बांग्लादेश भी कोई एक्शन लेगा? जिस तरह बांग्लादेश के एक्शन पे पाकिस्तान ने एक उसको रेसिप्रोकेट किया था, तो इसी तरह क्या वो बांग्लादेश भी लेगा? आपको याद होगा जिस दिन ये सारे मामला चल रहे थे, तो मैंने वहां पे एक बात बार बार की थी कि ये अब एक इशू हो ही गया है। वो अनफॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट है, अच्छा है बुरा, रिगार्डलेस के आप उसको, आप दोनों गवर्नमेंट के अपने अपने मौकफ हैं या दोनों बोर्ड्स के अपने अपने मौकफ हैं। मैंने कहा था जिस वक्त ये लास्ट में एक वाई नॉट के इसको वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया जाए, एक रूल बना दिया जाए कि क्रिकेट को किसी भी पब्लिक ओपिनियन से, किसी भी गवर्नमेंट ओपिनियन से दूर रखा जाए, इसको गेम को गेम रहने दिया जाए। जिस वक्त ये मुस्तफीज का एक इशू हुआ, पाकिस्तान ने बाइकाट किया, बांग्लादेश का, इंडिया का, जिस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो वाई नॉट के उस वक्त हम बार बार कह रहे थे यार इसको ये आज सेटल कर लें, आज एक मौका अच्छा या बुरा, लेकिन इसको एक मौके पर सेटल कर लें। ये मसला ही नहीं होना चाहिए कि आईसीसी का डिसीजन हो कि जी फलां जगह आपने खेलना, जिस तरह फीफा साहब वो अपना डोमेस्टिक खेलेंगे, इस वजह से वो पीएसएल में नहीं आ सकते। तो आप मुझे बता दें कि क्या सारे के सारे खिलाड़ी डोमेस्टिक का हिस्सा होते हैं? और नहीं, सारे के सारे खिलाड़ी डोमेस्टिक का हिस्सा नहीं होते हैं। जानबूझ के पीसीबी ने अपने खिलाड़ियों को मना किया कि आपने पीएसएल नहीं खेलनी है। ठीक है, कुछ खिलाड़ियों ने एतराज किया कि भाई आप हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दें, हमने पीएसएल खेलना है। तो ईसीबी ने उन्हें बोला कि जो मर्जी कर लो, लेकिन हमने जो है वो तुम्हें पीएसएल नहीं खेलने देना। और उन खिलाड़ियों ने फिर बाद में जिद छोड़ दी। ठीक है, ये में देखने को मिलती है। पाकिस्तान सुपर लीग वालों से हमारी गुजारिश है, क्यों अपनी बेइज्जती कराते हो, क्यों हमारी बेइज्जती कराते हो? अरे आईपीएल के टाइम पे क्यों पीएसएल करवाते हो? मुझे एक बात बताओ, कहाँ आईपीएल कहाँ पीएसएल? यार आईपीएल में रब्बानी को अगर 50 लाख भी मिलेंगे ना, वो भी पीएसएल के हिसाब से ज्यादा हो जाएंगे। आईपीएल वाले 50 लाख देते हैं, पीएसएल में उसको 1 करोड़ मिले, फिर भी वो ज्यादा बनेंगे, तो वो वहां ही जाएगा। की टीमें गई क्योंकि जिन जिन टीमों ने इंग्लैंड, ये है आपकी क्रिकेट। ओ भाई, आप लोगों को शर्म ही नहीं आ रही? आप लोगों में सेंस ही नहीं है? भाई मेरी बात सुनो, 10 साल से मैं एक चीज सुन रहा हूं, कोई भी जाहिल उठ के आता है, कोई भी जाहिल उठता है पाकिस्तान में ना, कोई भी जाहिल उठता है जिसको क्रिकेट का एल भी नहीं पता, अलफ बे नहीं इसको क्रिकेट की आती, कहता है पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये देख ले बैटर वाली, ये इधर आ, फिर बाहर निकल, बाहर निकल, इधर आ, तेरी ये देख ले बैटर, ये देख ले जो तू पिछले 10 साल से चूरन बेच रहा है ना कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, ये तेरी जो बेटर आईपीएल वाली यकिया ना, ये खत्म हो चुकी हुई है। पिछले साल ब्लेसिंग मुजर कार्बिन बोश ने छोड़ा, आपकी देखो कमिटमेंट होती है। अभी ना इधर मुझे बड़े पाकिस्तानी ज्ञानी चूरन बेचने आएंगे। किसी भी ने अगर मना किया है तो ये गए तेल लेने, अबे बैठा हुआ मुजरबानी नगारवा बना रहा 48 रन। देखिए यार, मैं ख्याल में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ दिन पहले मिलकर आए। उन्होंने तो पॉलिटिक्स की भी बात की थी, क्रिकेटिंग फैसला दिया, क्रिकेटिंग फैसला है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे, और आईपीएल में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है।
नहीं यार मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है भाई। 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहां। बिल्कुल है। वो विल जैक्स जो पूरे साल इंग्लैंड के लिए वो आरसीबी के 100 के बाद कुछ नहीं कर सका, जिस पर लोगों ने वावेला मचाया। आरसीबी समझदार है, वो 4.80 5.25 जितने का भी बिका है ना, वो इतने का, वो इतना बड़ा प्लेयर है। ईमानदारी से बता दो जरा। तो कहने की बात है, जब औकात से ज्यादा पैसा ईसीबी के प्लेयर्स को मिल रहा है तो वो क्यों भैया 80 लाख 1 करोड़ में पाकिस्तान लीग में भेजेंगे? ये जरा पूछो ना खत लिख के। सबसे पहले आप लोग ईसीबी को अकाउंटेबल करें कि भैया ये आप किस नाजुक मौके पे क्या बयान दे रहे हो कि पीएसएल नहीं खेलेंगे इंग्लैंड के। गोल्ड चले गए हैं, इसके पीछे बोला जा रहा है जी इंडिया का हाथ है, जे शाह का हाथ है। मतलब अब बड़ी जरूरी बात आपको मैं बताने लगूं कि जे शाह ये सब कुछ करवा रहा है, और जे शाह ने ये चीज ठान ली हुई है कि भाई हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान को पीएसएल को हमने खत्म करना है, हमने इनको आगे नहीं आने देना। हमारा मीडिया ये बात बता रहा है, पाकिस्तान का मीडिया। लेकिन इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने रीजन एक और रखी है कि पाकिस्तान सुपर लीग को, देखो मेरी बात सुनो, इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड ने जो रीजन रखी है ना वो मेरी सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला है, मैं बड़े बताने लगा हूं, उन्होंने वजन बोला है कि हमारे प्लेयर्स पीएसएल को नहीं खेलेंगे, मतलब अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारी उनको खेलते हुए नजर आएंगे हमारे प्लेयर्स। अब इधर से एक बात ये पता चलती है कि भाई उन्होंने फिर आईपीएल से क्यों नहीं बैन किया? उन्होंने साथ ये लिख के भेजा इंग्लैंड है आपने पीएसएल नहीं खेलनी है। अब एक बात कि नेक्स्ट साल शायद मुझे रिटेन भी कर लिया जाए ज्यादा पैसों में। शायद इस साल अगर मुझे 1-1.5 करोड़ मिल रहा है तो अगले साल शायद मुझे 5 करोड़ मिल जाए और मेरे नाम के साथ टैग लग जाए कि ये आईपीएल खेलता है। ये है आपकी पीएसएल की औकात और ये है आईपीएल की औकात। रियलिटी आपके सामने है। मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान का फॉर्मर खिलाड़ी था जिसने पीएसएल भी खेली हुई है, वो कहता है कि पीएसएल एक सर्कस है, वो कहता है पीएसएल एक फ्रॉड लीग है। आपके पाकिस्तानी बैठ के कह रहे हैं कि पीएसएल फ्रॉड, आप कह रहे हो इंडिया ने हमारी पीएसएल तबाह कर दिया। देखें जब भी कुछ होता है इंडिया हमें ये राह की साजिश है। मेरा दिल करता है मैं आपको पकड़ के फाड़ दूं। अपनी पीएसएल का स्टैंडर्ड जब तक आप लोग नहीं बढ़ाओगे, अपनी पीएसएल का लेवल जब तक आप लोग नहीं अप करोगे, आप ऐसे ही दुनिया में जलीलो ख्वार होते रहोगे। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ बैन के टको। मेरी बात सुनो, लास्ट ईयर केन विलियमसन जो कि एक रिटायर्ड, एक तो ये जो रिटायर्ड प्लेयर है ना ये हमारी पीएसएल का ताज होते हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन। तो देखा आप सभी ने पाकिस्तान की मीडिया के किस तरह से तोते उड़े पड़े हैं, क्योंकि पीएसएल शुरू होने को सिलेक्ट किया था कि भाई इंग्लैंडिया आप प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप आ जाइए पाकिस्तान में खेलने के लिए। देखो पीएसएल हम एक छोटा मोटा टूर्नामेंट करवाते हैं, गरीबों की लीग है, आ जाइए, थोड़ा सा पैसा वैसा मिलेगा, हमको थोड़ी व्यूअरशिप मिलेगी कि भाई अंग्रेज लोग भी पाकिस्तान में आते हैं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर मारा है तमाचा और बताया कि बेटा औकात से बाहर नहीं जाना, यहाँ पर औकात में रहो और औकात में रहकर पीएसएल नहीं खेलेंगे। और आईपीएल में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है। नहीं यार मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है भाई। 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहां। काम जो है बीसीसीआई करवा रहा है और बीसीसीआई जो है वो बोर्ड्स को मना कर रहा है कि पाकिस्तान का कोई कि जो आईपीएल की तरफ से हमें पैसे मिलेंगे वो कहीं गुना ज्यादा मिलेंगे। तो शमार जोसेफ को इन्होंने फारिग किया और ब्लेसिंग मुजर रब्बानी को उन्होंने उसकी जगह पे साइन किया। अब मुजर रब्बानी के लिए बड़ा गिग है, लेकिन जो पैसे का फर्क है ना, सिर्फ वो चीज नहीं है। हालांकि हम सिर्फ पैसे की निगाह से बात करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ इस निगाह से बात करेंगे। देखो हम तो कहते हैं कि पीएसएल इज नॉट बिगर देन आईपीएल एंड आईपीएल इज नॉट बिगर देन पीएसएल। ये बातें जब होती है ना तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि सोशल मीडिया क्राउड अपनी रेलेवेंस ढूंढता है सोशल मीडिया के अंदर। सोशल मीडिया पे रेज बेट हो गया, एंगेजमेंट फार्मिंग हो गई, ये एक रियलिटी है। इसको क्रिकेट की रियलिटी के साथ हमने लाके मिक्स कर दिया है। हकीकत बात यह है कि मैं एज बीइंग अ पाकिस्तानी, नॉट इवन फॉर वंस, Literally not even for a single second I will going to blame Blessing Muzar Rബ്ബാनी। और उसके पीछे इसीलिए इसको जेंटलमैन गेम कहा जाता है कि आप स्पिरिट का ख्याल रखते हैं। और जहां तक इस डिसमिसल की बात है, बाय लॉ तो आउट था, लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वो आपको ही बॉल पकड़ाने लगा है, उसके साथ लगी नीचे गिरी, वो आपकी ये इंतहाई अनएथिकल और स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट था। और ऐसा भी कोई नहीं था कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है और ऐसी सिचुएशन में मैच था जहां आपको लगा कि यार ये करके मैं किसी तरह ना अपने कंट्री को जितवा जाऊं। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में देखे जाएंगे तो कोई ऐसी बड़ी चीज भी नहीं थी। उसके रन से मुझे कोई नहीं है रिजवान के, अच्छी विकेट थी, बड़ी सीधी बॉल आ रही थी, वो तो चुतियाबे का शॉट मार के ये आउट हुआ है सलमान के रन आउट के बाद, वो समझ में नहीं आया। अबे
आगा थॉट कि शायद लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद निकल जाए तो एक सिंगल हो जाए, इस वजह से आगा थोड़ा सा ना जरा क्रीज से बाहर था। बट खैर वो मेहदी हसन मिराज जो है मेहदी वो भी आ गया, आगा भी उधर ही खड़ा था, तो गेंद जो है ना वो मेहदी के पैर से लगी। ठीक है, मेहदी ने टांग आगे की गेंद रोकने के लिए, सिंगल रोकने के लिए, उसकी टांग से लगी, बॉल आगे के पास गई, आगा क्रीज से बाहर खड़ा है। अब आगा जो है वो टेक्निकली ब्लॉक हो गया, आगे और बॉलिंग क्रीज के बीच में खड़ा था मेहदी, बिल्कुल ही साथ उसके मुंह के ऊपर ही, नासों में नाचने वाला सीन। अब आगे का मेहदी को अब वो किस तरीके से साइड पे करके बॉलिंग क्रीज पे पहुंचा, तो उसने कहा यार सिंगल तो हो नहीं रहा, तो इजी। I can tell you what happened after that. I mean, I'm sure everyone has seen. सलमान अली आगा को रन आउट देखकर पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं, बांग्लादेश को ही गाली देने लगे। कुछ दिन पहले दोनों भाई भाई थे, उधर पीएसएल को बाइकआउट करने वाले हैं विदेशी खिलाड़ी। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।